In this video, we will learn the question answers of the last lesson, which is the first chapter of your book. Okay, everybody has to say this. तो इससे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स को सीखना शुरू करें, बेटा एक चीज़ करो, अपनी एक कॉपी निकाल लो, एक पेन निकाल लो, क्योंकि लिख के ही लर्न होगा, बिना लिखे लर्न नहीं होगा। तुमको लग रहा है तुम देख के चले जाओगे तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कुछ ही दिन है, थोड़े दिन मेहनत कर लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तुम भी खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। वॉट वॉज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर द स्कूल दैट डे। यानी फ्रांस जो कि हमारी इस कहानी का नायक है, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, दिस लिटिल बॉय, इससे क्या एक्सपेक्टेशन थी कि इसको स्कूल क्या प्रिपेयर करके जाना था। हमको ये तो याद ही कि उसको फ्रेंच के बारे में कुछ याद करके जाना था, लेकिन फ्रेंच में क्या याद करके जाना था। फ्रेंच लैंग्वेज उसका सब्जेक्ट था और उसको उसके अंदर पार्टिसिपल्स याद करके जाना था। पार्टिसिपल्स इंग्लिश में भी होते हैं, ग्रामर में, ठीक है, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, तो उसको वो याद करके जाना था। ठीक है, तो हम लिखते हैं फ्रांस वॉज expected to be prepared with। देखो ये तो पूरा क्वेश्चन से ही बन गया इतना। ठीक है, अब क्या लिखना है हमको, कीवर्ड लिखना है, पार्टिसिपल्स इन द फ्रेंच लैंग्वेज फॉर स्कूल दैट डे। देखो कितना लग रहा, सिर्फ विथ पार्टिसिपल्स इन द फ्रेंच लैंग्वेज, इतना या लिखना है, बाकी तो क्वेश्चन में से ही बन गया। ठीक है, लेकिन इससे हमें 2 के 2 मार्क नहीं मिलेंगे। वी विल ऐड 1 मोर लाइन। ठीक है, 1 और 2 मोर लाइन्स। सिंपल लिखेंगे, हिज टीचर एम हैमिल वुड टेक हिज टेस्ट ऑन दिस। इजी, एम हैमिल ने इस चीज का टेस्ट लेना था, एम के बाद हम डॉट लगा देंगे। ठीक है, एम हैमिल ने उसका टेस्ट लेना था इस चीज के लिए, एक ये चीज हो गई। और हम ये भी लिख देते हैं कि वो प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं था, तो हमारा आंसर एक पूरा हो जाता है ना, होलसम हो जाता है। होलसम तो नहीं मतलब, पर एक सैटिस्फाइंग आंसर हो जाता है। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको बेटा लिखो, लिखो, लिख के ही याद होगा, देख के याद नहीं होगा। तो फ्रांस was expected to be prepared with participles in the French language, है ना, for school that day. His teacher M Hamel would take his test। M Hamel लिखते हुए बेटा हमको M और H कैपिटल लिखना है, ये प्रॉपर नाउन्स हैं। फ्रांस का F कैपिटल जाएगा। ठीक है, he was not prepared at all। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what did France notice that was unusual about school that day। ये क्वेश्चन पॉपुलरली पूछा जाता है, बच्चे गलती करते हैं। इसमें 3 चीजें थी। कितनी चीजें थी? 3 चीजें थी जो उसने नोटिस की थी, अनयूजुअल थी। इस आंसर को लिखते हैं बेटा, कई बार बच्चे लिखते हैं फ्रांस डिड नोटिस, ऐसे नहीं लिखना है अपने को। अपने को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में डिड आएगा, आंसर में डिड नहीं आएगा। डिड का असर किस पे चला जाएगा? नोटिस पे। नोटिस बन जाएगा पास्ट, क्योंकि डिड पास्ट के लिए होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस नोटिस्ड दैट द स्कूल वॉज अनयूजुअली, देखो अनयूजुअल में से अनयूजुअली कर लिया हम, अनयूजुअली साइलेंट दैट डे जस्ट लाइक अ संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह हो जैसे। आसान है। पहली चीज क्या नोटिस की उसने कि द स्कूल वाज अनयूजुअली साइलेंट दैट डे जस्ट लाइक अ संडे मॉर्निंग। उसके आगे हम क्या लिखेंगे, एम हैमिल वोर हिज स्पेशल क्लोथ्स। एम हैमिल क्या है, अपने खास कपड़े पहने हुए थे जो वो अक्सर नहीं पहनते थे, तो हम इसके आगे लिख देंगे वो क्लोथ स्पेशल क्यों है, विच ही वोर ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स। क्या लिख दिया हमने, एम हैमिल ने अपने खास कपड़े पहने थे जो सिर्फ और सिर्फ वो किस दिन पहनते थे, अपने स्पेशल ओकेजन्स पे। ठीक है, उसके आगे हम क्या लिखेंगे, विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, 3 चीजें हैं। फ्रांस ने क्या क्या नोटिस किया, ही नोटिस दैट द स्कूल वाज अनयूजुअली साइलेंट दैट डे, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अनयूजुअली साइलेंट दैट डे, इसको याद रख लेना। फिर क्या है, एम हैमिल वोर हिज स्पेशल क्लोथ्स, ये याद रख लेना। लिखो इस आंसर को, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, देखो इसके आने की संभावना भी है। इट इज मोस्ट लाइकली दैट दिस क्वेश्चन विल बी देयर। एंड विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, इतना होना चाहिए हमें। लिख के याद करो, पॉज करो वीडियो, 2 बार लिखो इस आंसर को। हम आगे बढ़ते हैं।
what had been put up on the bulletin board. ठीक है, क्या लिखा गया था बुलेटिन बोर्ड पे? बुलेटिन बोर्ड जब ये फ्रांस हमारा रास्ते में था तब वो देखता है कि सिटी टाउन हॉल के बाहर भीड़ लगी है और बुलेटिन बोर्ड के वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, और इस बुलेटिन बोर्ड ने आज तक हमेशा क्या दिए? बुरी खबरें दी हैं। आज भी कोई बुरी खबर आई होगी, और वो क्या बुरी खबर थी? वो ये थी कि अब से यहाँ पे इस शहर में क्या नहीं पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, और क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे द बुलेटिन बोर्ड had always carried bad news. बुलेटिन बोर्ड ने हमेशा कौन सी न्यूज कैरी की थी? बैड न्यूज। ठीक है, this time the notice was, इस बार क्या नोटिस था? that French would no longer be taught in the school. एक काम करते, इसको इजी कर लेते। ठीक है, क्या कर लेते? नोटिस वॉज दैट स्कूल्स वुड नॉट टीच फ्रेंच एनी मोर। ठीक है, एंड बट कर देते, बट दे वुड टीच जर्मन। पर वो कौन सी भाषा पढ़ाएंगे? जर्मन। ठीक है, बहुत इजी सेंटेंसेस है बेटा। दिस टाइम द नोटिस वॉज दैट स्कूल्स वुड नॉट टीच फ्रेंच एनी मोर बट दे वुड टीच जर्मन। ठीक है, इतना याद कर लो। 3 सेंटेंसेस है बेटा, 2 बार लिखो, याद करो, बोर्ड एग्जाम आ रही है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What changes did the order from Berlin cause in the school that day? उस दिन स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए बर्लिन के आए ऑर्डर की वजह से? बर्लिन क्या था? जर्मनी का कैपिटल था, जहां से ये ऑर्डर आया था, प्रशिया का कैपिटल था। ठीक है, अब देखो आप ऊपर वाला आंसर जो है ना, लगभग वही है, चेंजेस यही थे। क्या चेंजेस थे? हर कोई सैड था इसलिए सब चुप थे। देखो सब चुप थे। ठीक है, ये वाले सॉरी है ना, सब चुप इसलिए थे क्योंकि हर कोई सैड था। एम हैमिल ने स्पेशल क्लोथ क्यों पहने थे? क्योंकि वो स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे। आज स्पेशल ओकेजन क्या था कि ये उनकी लास्ट क्लास थी, और आज एम हैमिल बहुत पोलाइट भी थे, है ना, वो फ्रांस को लेट आने पे डांटते ही नहीं है। और विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, इसको हम जरा लिखते हैं आंसर को। पहले तो हम लिखेंगे ऑर्डर क्या था। द ऑर्डर वॉज टू स्टॉप टीचिंग एंड स्टार्ट टीचिंग फ्रेंच एंड स्टार्ट टीचिंग जर्मन इन स्कूल्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमको। ऑर्डर क्या था कि फ्रेंच रोक दी जाए और जर्मन शुरू कर दी जाए। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से क्या हुआ? बिकॉज ऑफ दिस द स्कूल वॉज फुल ऑफ सैडनेस। इस वजह से पूरे स्कूल में क्या थी? उदासी छाई हुई थी। एवरी वन वॉज साइलेंट, हर कोई क्या था? चुप था। देखो बहुत आसान है आंसर, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एम हैमिल वोर हिज स्पेशल क्लोथ्स, एम हैमिल ने अपने खास कपड़े पहने हुए थे। एंड टुक हिज लास्ट क्लास वेरी पोलाइटली एंड द स्टूडेंट्स स्टडीड वेरी सिंसियरली। देखो कितना आसान आंसर है, कितना आसान है। एम हैमिल अक्सर गुस्से में रहते थे ना, लेकिन आज उन्होंने बहुत पोलाइटली पढ़ाया। और बच्चे जो अक्सर डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, आज उन्होंने बहुत सिंसियरली पढ़ा। पूरा स्कूल चुप था, सब उदास थे, और एम हैमिल ने अपने खास कपड़े पहने हुए थे। डिफिकल्ट नहीं है ये, याद करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड Franz's feeling about M. Hamill change and the school change? ठीक है, फ्रांस की फीलिंग कैसे चेंज हुई एम हैमिल के प्रति और स्कूल के प्रति? ठीक है, अभी तक फ्रांस को क्या लगता था? एम हैमिल से चिढ़ मचती थी, वो चिड़चिड़े लगते थे, गुस्से वाले लगते थे। स्कूल जाना उसको बड़ा बोझिल लगता था, बोरिंग लगता था, बर्डनसम लगता था। लेकिन आज क्या हुआ? क्योंकि एम हैमिल जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो सडनली उसको एम हैमिल भी अच्छे लग रहे थे, उसको उन पर दया भी आ रही थी।
और उसको अपनी बुक्स पुराने दोस्त लग रही थी जो उससे बिछड़ रही है, आज तक अपनी बुक्स को नुइसेंस मानता था, एक बोझ मानता था। ठीक है, इस आंसर को हम लिखेंगे फ्रांस यूज्ड टू डिसलाइक एम हैमिल। ठीक है, फ्रांस जो एम हैमिल को पसंद नहीं करता था। ही ऑल्सो डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द फ्रेंच लैंग्वेज। ये तुम्हारे साथ वही है जो हिंदी के साथ हो रहा है इस देश के अंदर। बच्चे हिंदी को बिल्कुल, मतलब हिंदी भाषीय क्षेत्रों में हिंदी को अपना महत्व नहीं देते लोग, है ना। वैसे ही क्या हो रहा है, ये फ्रांस जो है ये फ्रेंच को महत्व नहीं देता, ही डिड नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू इट। लेकिन आज क्या हुआ, बट टुडे ही थॉट दैट एम हैमिल एंड द फ्रेंच लैंग्वेज वर हिज फ्रेंड्स। लेकिन आज एक सेकेंड हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं बेटा। लेकिन आज एम हैमिल और स्कूल और फ्रेंच लैंग्वेज उसको उसके दोस्त लग रहे थे। कैसे दोस्त लग रहे थे, विच वर बीइंग टेकन अवे। एक काम करो, इसको इजी करते, फ्रेंड्स हु वर गोइंग अवे। ठीक है, ये बहुत आसान हो गया। लेकिन आज एम हैमिल और फ्रेंच लैंग्वेज उससे अपने दोस्त लग रहे थे जो जा रहे थे। इसको और अच्छा लिखना हो तो एक लाइन में जोड़ रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी हो लिखना, नहीं मर्जी हो तो इतना भी लिख के आ जाना, he did not want them to go। ये चलेगा, है ना, आसान है इसलिए बता दिया। नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। उम्मीद है कि तुम वीडियो पॉज कर रहे हो और आंसर्स को क्वेश्चन के साथ ही दो दो बार लिख के देख लो। कुछ नहीं होता, थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन एग्जाम के बाद एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ अच्छा करके हैं, पास हो सकते हैं, पास क्या अच्छा कर सकते हैं, है ना। The people in this story suddenly realize how important, how precious their language is to them। ठीक है, what shows you this, how does this happen। ठीक है, पहले तो इस चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है, लोगों को अचानक से समझ में आ रहा है, सडनली दे आर रियलाइजिंग, उनको अचानक समझ में आ रहा है कि उनकी भाषा कितनी प्रेशियस है। प्रेशियस का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण है, उनके लिए बहुत कीमती है ना। आपको ये कैसे पता चलता है और ये कैसे होता है कहानी में। ठीक है, तो क्या हो रहा होता है इसके अंदर, जैसे ही एम हैमिल बताते हैं कि ये आज लास्ट लेसन है, फ्रांस जो है उसको बड़ा बुरा लगता है, वो चाहता ही नहीं है कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना बंद कर दी जाए। ठीक है, गांव के लोग जो है वो आज क्लास में आए हुए हैं और वो पीछे बैठे हुए हैं। एक आदमी तो प्राइमर लेके आया। प्राइमर का क्या मतलब होता है, वो जो प्राइमरी की बुक्स होती है ना जिसमें बड़े बड़े साइजेस में अक्षर लिखे होते हैं, वो बुक लेके आया है। तो ही इज रिस्पेक्टिंग द लैंग्वेज सो मच। आज उनको लैंग्वेज का महत्व समझ में आ रहा है, क्योंकि आज वो चीज़ ली जा रही है उनसे। जो चीज़ जिस दिन आपसे छीन ली जाती है उस दिन आपको उसका महत्व समझ में आने लग जाता है। दैट इज अ लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, तो जरा हम इस आंसर को लिखते हैं। द स्टूडेंट्स स्टडी वेरी सिंसियरली when M Hamill tells them। एक काम करते हैं, इस पूरे आंसर को हम ना पास्ट में लिखते हैं। भले ही आंसर लिखना इसको चाहिए आपको प्रेजेंट में, क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन याद करना आसान पड़ेगा पास्ट में। द स्टूडेंट स्टडीड वेरी सिंसियरली when M Hamill told them that it was the last lesson of French। ठीक है, villagers also joined the class। villagers ने भी आज क्लास को ज्वाइन किया। France did not want the school to stop teaching French। एक तो ये चीज हो गई, फ्रांस नहीं चाहता था कि फ्रेंच सिखाना पढ़ाना रोकी जाए। इसमें हम एक लाइन और जोड़ देते कि वही फ्रांस है जिसने इससे पहले फ्रेंच को महत्व नहीं दिया था। ठीक है, फ्रांस earlier did not like the language। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, क्यों हुआ ये, how does this happen। this happens because an order from Berlin asked them to stop teaching French in the schools। ठीक है, बस इसके आगे एक और बहुत सुंदर लाइन लिखेंगे, people realize the value of something
when it is gone। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सब हमने लिख दिया है। ये क्यों होता है? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब उनको फ्रेंच नहीं पढ़नी। लोगों का महत्व समझ में आता है चीज़ों का जब वो चीज़ें उनसे छीन ली जाती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, लिख के आना। नेक्स्ट, अभी देख लो इस आंसर को, देख लो, निहार लो, पॉज कर लो वीडियो, 2 बार लिख के देख लो। बोल बोल के लिखोगे तो और जल्दी याद होगा। 2 बार लिख लो। तुमको लगता है 2 बार में याद नहीं तो 3 बार लिख लो। मेहनत करो। ये 2-4 दिन है मेहनत के। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन। France thinks, will they make them sing in German, even the pigeons? ठीक है। What could this mean? क्वेश्चन है कि फ्रांस जो है वो एक समय पे सोचता है अब क्या वो कबूतरों से भी जर्मन लैंग्वेज में गवाएंगे। क्यों सोचता है ऐसा? क्योंकि वो क्लास में बैठे, वो अपना लिख रहे हैं, आखिरी दिन है, सब बड़े इमोशनल है, और ऊपर से छत के ऊपर से कबूतरों की कूइंग की आवाज आती है, उनकी कू कू की आवाज आती है। तो ये फ्रांस गुस्से से भरा हुआ है, उसको गुस्सा आ रहा है जर्मन्स पे, तो बोलता है कि ये हमसे हमारी भाषा छीन रहे, तो क्या जानवरों से भी उनकी भाषा छीन लेंगे। बेसिकली फ्रांस उतनी सी उम्र में इंसानों की अथॉरिटी और पावर की लालच को क्वेश्चन कर रहा है कि इंसान अपनी ताकत में, जर्मन जैसे अपनी ताकत में इतने पागल हो गए कि वो हमसे हमारी भाषा छीन रहे, तो क्या वो एक दिन इतने पागल भी हो जाएंगे कि वो जानवरों के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे आंसर, द थॉट शोज दैट फ्रांस इज एंग्री। ठीक है, फ्रांस गुस्सा है, किस पे गुस्सा है? एट द जर्मन्स फॉर फोर्सिंग the schools to stop teaching French and start teaching German। किस पे गुस्सा है वो? जर्मन्स पे, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर किया, उन्होंने फोर्स कर रहे हैं, वो स्कूल्स को फोर्स कर रहे हैं। किसके लिए फोर्स कर रहे हैं? कि स्कूल जो है वो फ्रेंच पढ़ाना स्टॉप कर दे और जर्मन पढ़ाना शुरू कर दे। ठीक है, ही इज वंडरिंग, वो सोच रहा है, ही इज वंडरिंग, वंडरिंग का मतलब क्या है? सोच रहा है वो, हाउ फार द जर्मन्स विल गो टू शो देयर पावर। समझ में आया? वो सोच रहा है कि कितनी एक्सटेंट तक जाएंगे, कितनी दूरी तक जाएंगे, ये बताने के लिए कि हम बहुत पावरफुल है, सर्वे सर्वा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो कि इस टेक्स्ट बुक में है बेटा, वो है, इसको हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं क्योंकि लंबा आंसर है, लंबा क्वेश्चन भी है, आने की संभावना कम है, लेकिन आजकल क्या है, पेपर का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, आ भी सकता है। When people are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they hold the key to their prison। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझाने के लिए आ जाता है। ठीक है, और इसके आगे वैसे क्वेश्चन तो, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर दिस हैपेंड, वो भी लिख देंगे हम, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर अ कॉन्कर्ड पीपल हैड देयर टंग टेकन अवे। ठीक है, और हैड अ लैंग्वेज imposed on them। वैसे आई डोंट थिंक कभी भी वो तुमसे ये पूछेंगे। ठीक है, जनरली वो क्या है, तुमसे इसको एक्सप्लेन करने का पूछ लेंगे, इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन तो जरूर लिख लेते हैं, पहले तो हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। देखो, अ पीपल का क्या मतलब होता है? कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समाज, कोई भी देश के लोग। ठीक है, अ पीपल कहलाएंगे। एनस्लेव्ड यानी गुलाम बन जाना, कोई भी देश गुलाम बन जाए जब तक वो पकड़ के रखे, होल्ड फास्ट, टाइटली पकड़ के रखे अपनी भाषा को, तब तक उनके पास उनकी कैद, उनकी प्रिजन, उनकी जेल की चाबी है। जिस दिन उन्होंने अपनी भाषा छोड़ दी, उनकी वो चाबी छूट जाएगी। क्या मतलब है इस बात का? सिंपल सा मतलब बेटा कि हमारी भाषा जो होती है वो हमारी पहचान होती है। आप जियोग्राफिकली कहीं भी जाएंगे तो 2 आस पड़ोस के देश, वहां के लोग लगभग एक जैसे दिखते हैं। अब एक देश दूसरे पे कब्जा कर ले, पड़ोस के देश पे, तो लोग तो एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो शक्ल से तो आप नहीं पहचान सकते कि कौन कौन से देश का है। पहचान सिर्फ किससे होगी? आपके कल्चर से, आपकी भाषा से।
जिस दिन आपकी भाषा आपसे ले ली गई और आप अपने कॉन्करर यानी जिसने आप पे कब्जा किया उसकी भाषा बोलने लग गए, आपका कल्चर धीरे धीरे चला जाएगा और 20, 30, 40 साल बाद आप में और उनमें अंतर ही नहीं रहेगा। तो जब आप में और उनमें अंतर ही नहीं रहेगा तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। जब आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी तो आप लड़ोगे काहे के लिए? फिर आप लड़ना बंद कर दोगे तो आपका देश कभी आज़ाद ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज़ादी कब आएगी? हम हिंदुस्तानी कैसे लड़ते रहे, हमने इतनी जल्दी इंग्लिश नहीं सीखी, हमारी शक्लें उनसे अलग थी, हमारा कल्चर तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था उनको समझ नहीं आता था। ठीक है, इस वजह से हम लोग बहुत लंबे समय तक लड़ते रहे। लेकिन कई देश हैं जो लड़ नहीं पाए क्योंकि उनके लोग वैसे ही दिखते थे, उनकी भाषा भी इंग्लिश हो गई, कल्चर भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इज द आइडेंटिटी ऑफ अ कल्चर। किसी भी समाज के, किसी भी सभ्यता की कल्चर यानी संस्कृति की आइडेंटिटी क्या होती है? उनकी लैंग्वेज। व्हेन अ कंट्री कैप्चर्स अनदर इट ट्राइज टू टेक इट अवे। जब कोई देश दूसरे पे कब्जा करेगा, व्हेन अ कंट्री, कोई देश, अनादर यानी दूसरे पे कब्जा करेगा, कैप्चर करेगा, तो वो क्या, इट यानी ये वो दूसरी कंट्री उस लैंग्वेज को, यहाँ पे इट का क्या मतलब है? लैंग्वेज, लैंग्वेज को छीनने की कोशिश करेगी। ठीक है, दिस इज वाई वी शुड ट्राई टू सेव आवर लैंग्वेज। इसलिए हमें हमारी भाषा बचा के रखनी है, क्योंकि भाषा बचेगी, इफ लैंग्वेज इज सेव्ड आइडेंटिटी इज सेव्ड। अगर भाषा बची तो आइडेंटिटी बचेगी, आइडेंटिटी बचेगी, इफ आइडेंटिटी इज सेव्ड द फाइट ऑफ फ्रीडम कंटिन्यूज। ठीक है, आइडेंटिटी होगी तभी आप लड़ना जारी रखोगे आज़ादी के लिए, आइडेंटिटी गई तो आप लड़ना बंद कर दोगे। ठीक है, दिस इज हाउ इफ वी होल्ड फास्ट टू आवर लैंग्वेज, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख रहा हूं मैं, वी होल्ड द की टू आवर प्रेजेंट। ये आ गया समझ में? ठीक है, और लास्ट में हम इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं। वैसे तो मुश्किल ही है कि वैसा पूछे, पर हम लिख देते हैं, व्हेन रोमन्स कॉन्कर्ड यूरोपियन कंट्रीज दे चेंज द लैंग्वेज। ठीक है, ये गूगल से एक बार चेक कर लेना, वैसे तो मैंने वहीं से लेके डाला था। रोम के लोगों ने जब दूसरे देशों पर कब्जा करने की कोशिश की तो उन्होंने उनकी आइडेंटिटी चेंज करने के लिए उन पर रोमन इम्पोज करने की कोशिश की, हालांकि बहुत ज़्यादा समय तक शायद वो चला नहीं। ठीक है, तो ये आंसर को भी 2 बार 3 बार लिख के देख लो। आई होप तुम्हें द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसके अलावा बेटा वो आपसे पूछ सकते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस। ठीक है, कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमिल। ठीक है, सेंट्रल आइडिया आजकल पूछने का रिवाज हो रहा है ऑफ द लास्ट लेसन। ठीक है, ये 3 सवाल अलग से पूछे जा सकते हैं। तो ज़रा हम लिख ही लेते हैं ना, फ्रांस का कैरेक्टर स्केच भी लिख लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे हम, साथ में बनाते हैं आंसर को ना। फ्रांस वॉज अ लिटिल बॉय हु यूज्ड टू गो टू, ठीक है, वो स्कूल जाने वाला एक छोटा बच्चा था। ठीक है, जस्ट लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही डिड नॉट लाइक स्टडीइंग। दूसरे ही बच्चों की तरह उसको पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं था। ठीक है, ही डिड नॉट प्रिपेयर फॉर हिज टेस्ट्स, अपने टेस्ट के लिए वो प्रिपेयर करता नहीं था। ही वॉज टेम्प्टेड टू गो ऑन अ स्कूल बंक। याद करो कहानी के शुरू में उसका मन करता है, क्या स्कूल जाते ही नहीं है, अरे आज मन नहीं कर रहा है ना, चिड़िया मस्त चहचहा रही है, धूप है अच्छी है, रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, आज बाहर घूम लेते हैं। लेकिन उसने खुद को रोका। ठीक है, तो हम ये भी लिख देते हैं, बट ही हैड सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, देखो हमने कितनी सारी चीजें लिख दी इसके बारे में जो हमने पहले सोची ही नहीं, कि उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी था, तभी तो स्कूल गया भी। ठीक है, और क्या हम लिखेंगे, जस्ट लाइक, देखो जस्ट लाइक लिख दो, बहुत मस्त मस्त हो जाता है। जस्ट लाइक अदर पीपल ही फेल्ट बैड फॉर एम हैमिल। ठीक है, बिकॉज ही वॉज गोइंग अवे।
ठीक है, एम हैमिल वापस दूर जा रहे थे, है ना, इसलिए उसको बुरा लग रहा था उनके लिए। और हम क्या लिख सकते हैं कि छोटे बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं ना, उनके अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा होता है, गलत चीज़ों के प्रति सबसे ज़्यादा गुस्सा टीनेजर्स को ही आता है। ठीक है, तो हम ये भी लिखेंगे, ही वॉज अ टीनेजर, ही वॉज फुल ऑफ एंगर। एंगर की जगह ना एक अच्छा वर्ड याद करो, एंगस्ट, नहीं याद हो तो एंगर लिख लेना, टूवर्ड्स द रॉन्ग, गलत चीज़ों के प्रति उसको गुस्सा था। इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल he was angry at the Germans for imposing their language। वो गुस्सा था जर्मन से, उनकी भाषा इम्पोज, है ना, फोर्स कर दो इसको, तुमको ब्रैकेट में फोर्स लिख के दे रहा हूँ, अगर इम्पोज याद ना हो तो फोर्सिंग लिख के आ जाना। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब एम हैमिल का कैरेक्टर स्केच, गलती से आ गया तो लिख के तो आना ही हमको। ठीक है, तो लिखते हैं, एम हैमिल वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। ठीक है, कितने साल पढ़ाया था उन्होंने, ही सर्व्ड एट द स्कूल फॉर 40 years। ठीक है, ये हो गया। बट नाउ ही वॉज गोइंग अवे। लेकिन अब देखो हम एक चीज और समझेंगे, एम हैमिल, हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि वो एक दुखी आदमी है, आज दुखी है ना, हम क्या सोच सकते हैं कि वो दुखी होने के बावजूद वो दुख दिखा नहीं रहा है। ठीक है, ही इज हाइडिंग हिज इमोशंस, वो रोता नहीं है क्लास के सामने, तो हम क्या लिखेंगे, बट ही इज गुड एट हाइडिंग हिज इमोशंस। ठीक है, ही डजंट क्राई इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ही इज वेरी सिंसियर टूवर्ड्स हिज जॉब, बहुत सिंसियर है, आखिरी दिन भी पढ़ा रहा है, आखिरी दिन तो बोल सकता है भाई फेयरवेल दे दो, केक कटाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, चाय पिलाओ, पर नहीं, वो तो पढ़ा रहा है, आखिरी दिन भी पढ़ा रहा है और पूरे दिन पढ़ा रहा है। ठीक है, इसके तो हम एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, दिस इज वाई ही टीचर्स इवन ऑन हिज लास्ट डे एट द स्कूल। ठीक है, आखिरी दिन भी पढ़ा रहा है, बहुत ही सिंसियर आदमी है। थोड़ा सा एक साथ ले लेते हैं इन चीज़ों को। और क्या लिख सकते हैं एम हैमिल के बारे में, सोचो सोचो सोचो। हाँ, हम ये लिख सकते हैं, ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, ये भी हो गया। ठीक है, और लास्ट में हम एक काम करते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं, बट ही ऑल्सो हैज़ रेग्रेट फॉर, रेग्रेट तुमको थोड़ा सा ऐसा लगेगा ना डिफिकल्ट, बट गिल्ट लिख दो, फॉर नॉट डूइंग इनफ। ठीक है, उसको इस बात का गिल्ट भी कि उसने उतना नहीं किया जितना वो कर सकता था। ये था, वो खुद कहता है ना, फ्रांस को डांटता नहीं है, जब फ्रांस रीड नहीं कर पाता तो बोलता है फ्रांस में तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, तुमने नहीं सीखा, तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी चिंता नहीं की, मेरी भी गलती की, कभी कभी मैंने तुमको ऐसे ही छुट्टी दे दी। ठीक है, तो उसको गिल्ट भी है इस बात का। इतना लिख दो कि बहुत मजे आ जाएंगे एग्जामिनर को। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द लास्ट लेसन, सेंट्रल आइडिया है ना, सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है, द सेंट्रल आइडिया of the last lesson is that people care about things only when they go away। सब मेन बात ये है, मेन बात फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है, मेन बात ये है कि लोग कब वैल्यू करते हैं चीज़ों की, जब वो चीज़ें चली जाती है। ठीक है, फिर क्या, अब इसके आगे समरी लिख देना, द लिटिल बॉय फ्रांस did not like learning the French language। ठीक है, he did not even prepare for his test। ठीक है, he disliked his teacher। ठीक है, but when he got to know, लेकिन जब उसको पता चला that the teacher was going away and that French language was being banned from the schools, he started feeling bad for them। ठीक है, he did not want them to go away। ये हो गया हमारा सेंट्रल आइडिया, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो और आ सकता है, अभी ध्यान आया, जस्टिफाई द टाइटल,
जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लास्ट लेसन। तो इसमें आप ये तो लिख ही दोगे कि क्योंकि लास्ट क्लास लग रही थी इसलिए लास्ट लेसन नाम रखा गया है, ये तो हर कोई लिख सकता है ना, तो वो तो पहले लिख ही देंगे हम, है ना। उसके आगे एक और चीज लिखेंगे, ठीक है। द टाइटल, देखो इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे, द टाइटल ब्यूटिफुली कैप्चर्स द इमोशन ऑफ द स्टोरी। क्या करता है ये टाइटल? बहुत सुंदर तरीके से स्टोरी के इमोशन को कैप्चर करता है ना, इमोशन को इधर उधर नहीं जाने देता। चैप्टर नाम से समझ में आता है कि स्टोरी किस बारे में, ठीक है। किस बारे में स्टोरी? द स्टोरी इज अबाउट अ टीचर एंड अ सब्जेक्ट गोइंग अवे। It is the last class that M. Hamill will take in the French language of the French language. After this, the language will be changed by German. ठीक है, समझ में आया? इस वजह से this is why it is titled the last lesson. उसके आगे हम एक चीज और लिखते हैं, also the story gives us a lesson. स्टोरी से हमें एक चीज सीखने को मिलती है, that we should care for things when we have them. यूजुअली क्या होता है, जब चीज जा रही है तब हम उसकी केयर करते हैं ना, पर हमको कब केयर करनी चाहिए? जब हमारे पास वो चीजें होती हैं। This can be taken as the last lesson. ठीक है, lesson from M. Hamill's teaching career. ठीक है, ये आंसर एक और हो गया। लिख के देख लो, इसको लिखो मत, 3 बार पढ़ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऑल द बेस्ट।